नमस्कार, मैं सनी कौशिक। आप देख रहे हैं आपका खास प्रोग्राम 8 PM विद धर्मेंद्र कुंवारी। लेकिन आज धर्मेंद्र कुंवारी नहीं है, आज सनी कौशिक है यहाँ पर, क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे साथ हैं और मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई है उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आपके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। जी। और सनी जी, ये आप मुझसे सवाल पूछे उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो 9 महीने का किसान आंदोलन है उसमें ये जो मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत होने आज हुई है, इससे बहुत सारे मायने हरियाणा की, देश की राजनीति के लिए हैं। और आज की जो हमारी चर्चा है उसको सुनकर हमारे जो दर्शक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। अब आप कार्यक्रम आपके हवाले है और मैं आपके सामने हूँ। पहला सवाल सर यही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अच्छी वोटों से जीती थी पिछली बार, लेकिन अभी इलेक्शन फिर से होने हैं, 22 के इलेक्शन है, तो इस पंचायत का क्या उस पर असर रहेगा, या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ, क्या वही मिशन यूपी में दोहराया जा रहा है? सनी जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है, और इस सवाल को समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत है, आखिर हम इस पर इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी किसान महापंचायत हुई हैं, 9 महीनों से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन आखिर ऐसी इस महापंचायत में ऐसा क्या जादू है जो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो किसान महापंचायत हुई है, ये उस धरती पर हुई है जो बाबा टिकैत की कर्म भूमि रही है, जो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, और राष्ट्रीय लोकदल का एक बड़ा गढ़ वो किसी ज़माने में रहा है। और यही जो मुजफ्फरनगर है, इसी पर जो जाटों और मुस्लिमों के दंगे भी हुए हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और जो किसान महापंचायत जब इसका मुजफ्फरनगर में रखा गया इसको, तो मेरे जैसे, आप जैसे जितने भी पत्रकार और प्रबुद्ध जो किसानों को समझते हैं, जो लोग या किसानों की राजनीति से को समझने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय कहते हैं कि यूपी में योगी की इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उस योगी जी के इलाके में, उस योगी जी के शासनकाल में क्या किसान एक सफल महापंचायत कर पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब तो आज हम सबको मिल गया है कि योगी जी के यूपी में न केवल पत्ते हिलते हैं, बल्कि पूरा पेड़ भी किसान हिला सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो रैली है, इस रैली ने 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी को लेकर उम्मीदें एक बहुत, क्योंकि यूपी जो नहीं जीत सकता वो पूरा देश नहीं जीत सकता। तो ये जो किसान महापंचायत है, निश्चित तौर पर भाजपा का जो कोर ग्रुप है, या जो उनको ये नीति निर्धारण उनका करते हैं, वो अब सोचने पे विवश हो जाएगा कि क्या अब किसानों को दोबारा टेबल पे लाया जाएगा। जी धर्मेंद्र जी, जो आज महापंचायत रही तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे की रही, उसमें लेकिन सिर्फ किसान जो कानून है, काले कानून ये कहते हैं किसान, उसी पर बात नहीं हुई, और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए जो जनता से जुड़े हुए हैं। इनका क्या मतलब रहा? सनी जी, सबसे समझने वाली बात ये है कि जो किसान हैं, अब वो किसान सिर्फ हल नहीं चलाता है, वो जो राजनीति की जो खेती होती है उसको भी करना सीख गया है। और जो ये नेता अपने आप को जो चतुर समझते थे, उनकी हर चाल का जवाब अब किसान देना सीख गए हैं। और किसान महापंचायत में केवल 3 कृषि कानूनों के अलावा आपने देखा होगा कि मन से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठी है, सेल फॉर इंडिया की बात हुई है कि पूरा भारत एक बेचने के लिए निकाला हुआ है, और इसके अलावा वहाँ पर पुलिस के मुद्दे उठे हैं, मज़दूरों के मुद्दे उठे हैं, और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दे उठे हैं। ये इसलिए उठे हैं कि किसानों को भी ये पता है कि अकेले जो किसान वर्ग है वो राजनीति में बदलाव नहीं ला सकता है। बदलाव लाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, और साथ आने के लिए सबके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। क्या ये पीछे 9 महीनों में समझ में आया किसान नेताओं को? देखिए, एक्सपीरियंस से ही सीखता है इंसान। जब किसान दिल्ली के लिए चले थे, और उससे पहले केवल पंजाब में ये एक आंदोलन था, तो जब ये तो लठ खा खा के सीखे हैं। आज टीचर डे भी है, और शिक्षक दिवस पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो कुदरत है, और इन जो किसानों का असली शिक्षक तो ये सरकार ही है, जिन्होंने लठ मार मार के इनको सिखा दिया है कि कैसे अपनी मांगों को उठाया जाए और कैसे आंदोलन किया जाए। धर्मेंद्र जी, काफ़ी समय से ये बातें आ रही हैं कि संगठन जो है, किसान संगठन, उनमें फूट डली है, और इस तरीके की बातें काफ़ी आती रही, लेकिन आज एक ही मंच पर सारे साथ दिखे। सनी जी, सियासत
का जो खेल होता है वो आपके मेरे और आम लोगों के अलावा बहुत ख़राब सी एक वो होती है, और वहाँ पे किसी से कोई प्रेम भाव नहीं होता है। तो सियासत के इस खेल में ये ज़रूरी था, जो साथ पार्टी सत्ता में है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इस किसान आंदोलन को इस कदर बदनाम किया जाए, इस कदर इस पर सवाल उठाए जाएं कि धीरे धीरे लोग इससे कटते हुए नज़र आएँ। तो उसमें जो बड़े जो आरोप लग सकते हैं वो यही लग सकते हैं कि ये लोग तो राजनीति में आना चाहते हैं, ये लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, और फिर अगर बात ना बने तो इनमें फूट पड़ी हुई है, तो राजेवाल जी अलग हैं, उगरा जी अलग हैं, चढ़ूनी बिगड़ गए हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज की जो मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत है, अगर आप उसकी हाज़िरी की बात की जाए तो आराम से वो सरकार को इनपुट देंगी, एजेंसियां क्या देंगी, लेकिन आम तौर पे जितने मैंने बातचीत की है वहाँ पे जो बड़े लोग हैं या जो रैली का आकलन करने वाले लोग हैं, 15 लाख लोगों की हाज़िरी उस पंचायत में रही है। 300 किसान संगठन, जो देश के बहुत एक्टिव किसान संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं मंच पे, और जिन लोगों में आपसी फूट की बातचीत की जा रही थी वो सारे के सारे तो मंच पे थे, तो फूट है कहाँ? इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, कुछ लोग, हम उनको अंधभक्त कहें, कुछ और कहें, अलग अलग नाम से जानते लोग, ये कह रहे थे कि 4 लोग तो बैठे हैं बॉर्डरों पर, 4 लोग बैठे हैं। वो जो सवाल था, अब वो सवाल पुराना हो गया आज के दिन से। अब ये जो 4 लोग ही बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल अब कभी नहीं उछाला जाएगा। वो 4 हैं, 40 हैं, 4 लाख हैं, इसका जवाब आज किसान महापंचायत से उन लोगों को मिल गया है, तो अब कोई नया सवाल आएगा। गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो इनकी नकारात्मक खबरें चलाता रहा है हमेशा, और आज भी ऐसा ही हुआ। आज तक की जो एंकर हैं उनको वहाँ से भगाया गया, लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला कि अब उनको ज़रूरत नहीं है मीडिया की, उनका अपने पास सेटअप इतना है, जो फीड वहाँ से दी गई वो तकरीबन सभी चैनलों पे दिखी। ऐसी बातें भी आई कि नेट स्लो कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इसको किस तरीके देखते हैं? देखिए, किसान महापंचायत जब भी इसकी बातचीत चली थी, किसानों के काफिले वहाँ पे चलना शुरू हुए थे, तो रुकावटें तो सरकार डालेगी ही। देखिए, ये एक युद्ध है और इस युद्ध में दोनों पक्ष अपने अपनी जो चालें हैं वो तो चलेंगे। तो रुकावटें तो निश्चित तौर पर किसी भी आंदोलन में आती हैं, और जहाँ तक नेट की बात है, हो सकता है इसकी जांच हो या ना हो, पता चले, लेकिन हो सकता है कि इतने लाख लोगों की गैदरिंग की वजह से नेटवर्क ठप हो गया हो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है वो सवाल में मैं आगे ले जा के बताना चाहता हूँ कि जब किसानों ने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया था बॉर्डर पे, तो कह रहे थे कि किसान थोड़ी है पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो उन्हीं किसानों के बच्चे आज इन्फोसिस में भी काम करते हैं, आज दुनिया के हर देश में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक समांतर एक संगठन ऐसा खड़ा कर लिया है सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से वो अपनी जो बातचीत है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। तो जो मीडिया है, और जो मीडिया भरोसा खो रहा है, चूँकि मैं भी इसी पेशे में हूँ, आप भी इसी पेशे में हैं, हम मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सच्चाई है और इसको स्वीकार भी करना चाहिए आज कि ये जो मीडिया है, जो अपना भरोसा खो रहा है एक बहुत बड़े वर्ग में, और इस भरोसे को जो तोड़ने का काम जिन लोगों ने किया है, उनको अब लोग भगा भी रहे हैं। अब देख रहे हैं कि वो जो आम लोग हैं उनके बीच जाने की हिम्मत ही नहीं है उनकी। तो ऐसे जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके, अब मुझे लगता है शुद्धिकरण का समय ये आने वाला है। धर्मेंद्र जी, मुजफ्फरनगर में जाटों और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ, और इसी चीज़ को लेकर शायद बीजेपी जीती भी उस समय, लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला कि मुस्लिम जो है वो हलवा खिला रहे हैं उनको। निश्चित तौर पे देखिए, इस देश में जो मुस्लिम वोटर है उसको ये बात अच्छे से पता है कि अकेले वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। और ये जो रही मुजफ्फरनगर की बात, तो ये मुजफ्फरनगर की धरती हमेशा इस बात के लिए पहचानी गई है कि यहाँ पे जो किसान हैं और जो मुस्लिम संप्रदाय है, वो उनमें जो खेती किसानी करते आ रहे हैं कई सदियों से, वो सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। और ये मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उसने इन दोनों के बीच में एक दरार पैदा की, और उस दरार का परिणाम यह हुआ कि जो राष्ट्रीय लोकदल जहाँ से हमेशा मुजफ्फरनगर से जीतती थी, या उस बड़े एरिया में उसका व्यापक जनाधार था, उसमें एक दोनों के बीच में खाई आ गई, और उस खाई के बीच में जो वैक्यूम बना था उसको भारतीय जनता पार्टी ने आके भर दिया। और जो किसान के नाम पे वोट देते थे वो अब हिंदू और मुस्लिम के रूप में बट गए। तो ये जो मुझे लगता है कि आज अगर चौधरी चरण सिंह या बाबा टिकैत आज होते, तो शायद उनके लिए बड़ा सुकून वाला दिन होता ये, क्योंकि
राजनीति तो होती रहेगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सरकारें हैं और सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन धर्म के नाम पे एक दूसरे को के बीच में जो खटास खाइयाँ पैदा हो रही हैं वो निश्चित तौर पे पाटनी चाहिए। धर्म हमारा निजी मसला होता है। तो आज मुजफ्फरनगर की धरती है उसको मुझे लगता है सुकून मिला होगा, क्योंकि एक जो गहरी खाई पैदा हुई है उसको इस किसान आंदोलन ने पाटा है। ये मेरे निजी विचार हैं। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस जी। वीडियो को। आज जो मुजफ्फरनगर में देखा, इतनी भीड़ लोगों की दिखी वहाँ पर, इससे क्या सरकार का कुछ रुख बदलेगा? अच्छा, इसी में कंप्लीट कर लेता हूँ सवाल को। बातचीत का एक दौर चला था किसानों का और सरकार के बीच में, जी। वो काफ़ी समय से बंद हुआ है। क्या वो दौर फिर चालू हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब जो इस जो किसान महापंचायत है और इसके जो इनपुट्स हैं आईबी के माध्यम से, दूसरी एजेंसियों के माध्यम से सरकार तक पहुंच गए होंगे। और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता कर रही है, लोग यूपी में है, हरियाणा में है, ये लोग अब बैठ के इसका मूल्यांकन करेंगे कि इसके क्या नफ़े हैं, क्या नुकसान है। क्योंकि ये जो किसान थे, ये कोई रैलियों में पैसे दे के ले जाई हुई भीड़ तो थी नहीं। लोग ट्रैक्टरों पे अपना जिसको जो मिला अपने निजी खर्चे पे वो वहाँ गए हुए हैं। तो इस आकलन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अब ये डेंट वाली स्थिति यूपी में आ गई है, क्योंकि यूपी जीतने के बिना आप लोकसभा में सरकार मतलब नहीं बन सकती है वहाँ पे। तो ये जो डेंट की स्थिति है, अगर इनको ऐसा लगा, अगर उनका समय रहते मैं इसको चेत गए कहूँगा, तो मुझे लगता है कि अब जो किसान और सरकार के बीच में जो एक गतिरोध था कि अब पड़े रहने दो, इनको करने दो आंदोलन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एटीट्यूड में सरकार के परिवर्तन आएगा और किसान और सरकार एक साथ फिर बैठेंगे, अगर सही सही इनपुट सरकार तक पहुंचते हैं तो। थैंक यू धर्मेंद्र जी। शुक्रिया। मैं आप दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आज सनी इसके सूत्रधार थे और मैं आज इनके सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे दर्शक बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप ज़रूर किसान महापंचायत के जो मायने हैं उन पर अपना जो दृष्टिकोण है आप ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। शुक्रिया, नमस्कार। आप कमेंट कर सकते हैं और अगर ये तरीका भी आपको पसंद आया तो इस बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया।